हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो अभी तक हम लोग हमारे 10 सितंबर की भी शिफ्ट कर चुके हैं, शिफ्ट 1 2। 9 सितंबर की भी हम कर चुके हैं हमारी शिफ्ट 1। तो आगे देखते हैं हम लोग, हमारा 9 सितंबर की शिफ्ट 2 रहेगी, ये जो आपके सीजन 2024 का था, सारा प्रीवियस ईयर कराएंगे। चलो आज वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एबेंडेंट। एबेंडेंट का आपने क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो एबेंडेंट का मतलब होता क्या है? देखो, एबेंडेंट आ जाए, ए एन टी लग रहा है, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। ध्यान रखना, जब भी किसी वर्ड में ए एन टी या ई एन टी लग जाते हैं तो वो आपके एडजेक्टिव हो जाते हैं। आप सफिक्स एंड प्रीफिक्स गूगल पर जाके खुद मत देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जो मेन मेन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ए एन सी ई या ई एन सी किसी वर्ड के पीछे लग जाए तो वो नाउन हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बोलूँ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, या फिर मैं बोलूँ इम्पॉर्टेंस, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा इनमें से एडजेक्टिव कौन है, तो आप बोलोगे ये वाला एडजेक्टिव है। और मैं बोलूंगा आपको इनमें से नाउन कौन है, आप बोलोगे ये वाला आपका नाउन है, ठीक है। तो देखो, एबेंडेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है। एबेंडेंट आ जाए एग्जाम में या एबेंडेंस आ जाए, दोनों का मतलब ये है प्रचुर मात्रा में, मतलब प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, प्लेंटीफुल होना, बहुत ज्यादा होना, क्वांटिटी में, क्वांटिटी में सबसे ज्यादा होना, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी में। एम्पल है, एम्पल होना भी मतलब क्या होता है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके, अबेंडेंस, प्रचुर मात्रा में होना, प्लेंटीफुल, एम्पल, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ये सारे वर्ड जो हैं, आपको जितना रिक्वायर है उससे ज़्यादा, तो ये सारे वर्ड वर्ड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ है ये एडिक्वेट है, मतलब जितनी सफिशिएंट थी उससे भी ज़्यादा है, मोर देन क्वांटिटी में है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसे आप और क्या बोल सकते हो, इनको आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो क्वांटिटी में, उसे आप बोल सकते हो कॉपियस है, उसे आप बोल सकते हो प्रोफ्यूज है, PROFUSE। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हो, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो, उसे आप बोल सकते हो बाउंटीफुल है, बाउंटीफुल। बाउंटी, बाउंटी मतलब बहुत ज्यादा भरा हुआ है, प्लेंटीफुल है, ठीक है। प्रोफ्यूज ध्यान रखना, कॉपियस ध्यान रखना। होते तो बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, बट मैं आपको वही करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अभी नए नए आ रहे हैं। गैलर भी ध्यान रखना, ये भी अच्छा है, ठीक है। जैसे बाउंटीफुल से ही बन जाए बाउंटियस, BOUNTEOUS, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हुआ, इन सब वर्ड्स का मतलब हो गया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। अब जो चीज क्वांटिटी में कम हो उसके लिए वर्ड ध्यान रखना कि वो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है। जिसके लिए मैं भी आपको एक ही वर्ड बता रहा हूँ कि कमी होना की चीज की, स्कैंट होना है, स्कैंटी होना है, फिर मिग्र, MEAGRE, इसकी ये एंटोनियम्स है इसके, ठीक है, ये अपोजिट वर्ड है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया एम्पल। स्कार्स मतलब कमी होना। बैरन मतलब होता है बंजर, ठीक है। बैरन के वर्ड हम यहाँ पे कर लेते हैं। बैरन का मतलब होता है बंजर होना, मतलब इनफर्टाइल, इनफर्टाइल होना, ठीक है। कोई भी ऐसी जगह जो बैरन है, बंजर है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिविटी, ठीक है। मतलब भैया प्रोडक्शन वहां पे हो ही नहीं सकता, अनप्रोडक्टिविटी है, ये ध्यान रखना। स्टेराइल है, स्टेराइल मतलब भी होता है बंजर जमीन, स्टेराइल है, ठीक है। इनफर्टाइल है, कोई भी फ्रूट नहीं निकलेगा वहां पे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो अनफ्रूटफुल है, ठीक है, अनफ्रूटफुल है। ये सारे वर्ड्स आपके हैं जो ध्यान रखना। बंजर वाले सारे वर्ड हमने कर लिए हैं। अब देखो यूजलेस, यूजलेस जो होता है ना, कई बच्चे इसको यूजलेस की तरह ले जाते हैं, नहीं, वो तो आप ऐसी देखो, वोकैबुलरी एक रेंज ऑफ वर्ड्स है, वो तो आप ऐसे सोच रहे हो, ये इससे एग्जैक्ट सिनोनिम है। यूजलेस का मतलब है कि कोई भी चीज फ्यूटाइल हो, फ्यूटाइल, वो भी ऐसा जा सकता है इनका, बट ये थोड़े दूर के हो गए। फ्यूटाइल है मतलब जहाँ पे क्या है, यूजलेस एफर्ट हो गया। नगेटरी वर्ड ध्यान रखना है, NUGATORY, नगेटरी मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट, व्यर्थ, व्यर्थ। यहाँ पे जमीन में कुछ उगाना व्यर्थ है, ऐसे ध्यान रखना। तो ये आपके बैरन वाले भी हो गए। डिफिकल्ट के लिए वर्ड ध्यान रखना आप, एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस ध्यान रखना। यहीं से आपकी सारी वोकेबलरी में इंप्रूव करा दूंगा, कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ते हो ये सीरीज जरूर देख लेना। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जो भैया अच्छे और बुरे दोनों में भी कोई रिस्पॉन्स ना दे, उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। जो कोई रिस्पॉन्स शो ना करे, खुशी में भी खुश है, ठीक है, और दुखी में भी
वैसा ही है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स जो नहीं दे रहा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक करेक्ट है, कई बार एग्जाम में आया। स्केप्टिक क्या होता है, स्केप्टिक होता है डाउटफुल, वन हु डाउटफुल, ठीक है, जो डाउट करता है। साइनिक कौन होते हैं, साइनिक वो लोग होते हैं, ठीक है, जो अपने में ही इंटरेस्टेड होते हैं बस, ठीक है। पीपल ओनली इंटरेस्टेड, पीपल ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्स, पीपल ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्स, और दूसरों में वो क्या करते हैं, दूसरों में वो बुराई निकालते हैं, ठीक है, साइनिक हो गए। फोबिया आपको पता है, फियर ऑफ फोबिया आ जाए या फोबिक आ जाए, बस फोबिक का मतलब हो जाता है पर्सन विद एक्सट्रीम फियर, ठीक है, फियर ऑफ कुछ किसी भी चीज का फियर हो, ठीक है, उसे फोबिक कहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, स्टोइक आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका इफ यू वांट, देखो ऊपर में पढ़ लिया करो क्या पूछा, वन वर्ड पूछा, जैसे यहाँ पे एंटोनियम पूछा तो गलत मत करना। अभी मैंने भी आप लोगों को पढ़ाते हुए एक वीडियो में एंटोनियम पूछा तो सिनोनियम बता दिया, तो बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया था, वो आसान था, बट ऐसे गलती आप मत करना। इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्यूजिटिव नेचर। इंक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्यूजिटिव का मतलब होता है कि क्यूरोसिटी से भरा हुआ, फुल ऑफ इंटरेस्ट है, फुल ऑफ इंटरेस्टेड है जानने में कि फलाना के घर में क्या चल रहा है। ईगर फॉर नॉलेज, ईगर फॉर नॉलेज, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बच्चे ये जानना चाहते हैं, अरे फ्रिज खोलेंगे तो इसमें ठंडी हवा क्यों आ रही है, ये हम बॉल फेंकेंगे तो नीचे क्यों गिर रही है, तो ईगर फॉर नॉलेज है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा आप इसको बोल सकते हो। अच्छे अच्छे दो वर्ड ध्यान रखो, इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से इन्वेस्टिगेट करना, क्वेश्चनिंग करना। इंक्विजिटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी बोलेंगे, क्यूरोसिटी, ठीक है, CURIOSITY, क्यूरोसिटी की ध्यान रखना। और क्यूरियस, क्यूरियस तो पता ही है, क्यूरियोसिटी से निकल के आया तो आपका क्यूरियस हो गया, CURIOUS। जिस वर्ड के पीछे OUS आ जाते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना है, चीज़ें आगे काम में आएगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं भाई, कॉम्प्रिहेंसिव तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, एक्सटेंसिव, कंप्लीट, पूरा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट, जैसे होता है ना कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंड करने के लिए, तो नहीं। इटीमाइज्ड होगा, इसका क्या, आ जाओ भी, इटीमाइज्ड में भी आते हैं। इटीमाइज्ड का मतलब होता है कि भैया अलग से, सेपरेटली क्या करना, सेपरेटली डिटेल्ड में रखना किसी चीज को, इटिमाइज करना। लिस्टिंग सेपरेटली डिटेल्ड, ठीक है, ठीक है, डिटेल्ड में सेपरेट रखना। इंट्रूसिव आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा, इसे ध्यान रखना। डिसइंटरेस्टेड मतलब जिसे कोई भी, मतलब कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, एकदम बैलेंस्ड है, अनबायस्ड है, अनबायस्ड है, बैलेंस्ड है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इनक्यूरियस है, इनक्यूरियस है। अगर ये पूछता अपोजिट बताओ तो अपोजिट आपका इंक्यूरियस, ये वाला आंसर चला जाता। अभी आपका आंसर है इंट्रूसिव। नेक्स्ट देखते हैं, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। अब देखो एक्टिव पैसिव बताना है, ये पैसिव में दे रखा है, सीधा देखो कि वॉज प्लस V3 कौन से टेंस का है, कौन से टेंस में आप वॉज प्लस V3 बनाते हो जब आप पैसिव में करते हो, तो ये होता है पास्ट सिंपल में, मतलब सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव वॉइस का, नॉर्मली टेंस का, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट V2 या ऑब्जेक्ट दिखेगा, या फिर ध्यान रखना इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड छुपी हुई, ठीक है। वी हैड नॉट तो कट गया, आ जाओ, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ सेंटेंस नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है नेगेटिव, ये तो है नहीं, तो ये भी कट गया। क्या, हमेशा ध्यान रखो जब आप बनाते हो, जैसे हम बोलूँ ही डिड, जैसे हम बोलूँ ही डिड नॉट गो देयर, ठीक है, वह वहां नहीं गया था, ठीक है, ही डिड नॉट गो देयर। तो आप एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि डिड के साथ हमेशा जब आप नॉट लगाते हो तो उसके बाद V1 आता है, और डिड के बाद नॉट लगता है, ठीक है, और V1 आता है, ING फॉर्म नहीं आती। मतलब अगर यहाँ पे सेंटेंस होता ही डिड नॉट वेंट देयर तो ये गलत हो जाता, गो होगा, ठीक है। तो वी डिड नॉट प्रिपेयरिंग, ING आएगा, नहीं आएगा, वी डिड नॉट प्रिपेयर इज योर करेक्ट आंसर, यही चला जाएगा, इसी का बना है द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, यही बना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे आ जाओ,
भाई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप पेपर से पहले अगर कर गए, पता नहीं मुझे वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। बट अगर ये वीडियोस अगर आप लोगों ने अच्छे से देख ली तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि इंग्लिश में आपके 50 में से 40 प्लस पक्का जाएगा, ठीक है। अगर किसी का 40 जाता है तो 45 प्लस और 50 भी आ सकते हैं, ठीक है। द होमवर्क मस्ट नॉट बी डन बाय यू, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मस्ट के साथ V1 का यूज होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम मस्ट के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हम यहाँ देख लो, ये पैसिव है, अब देख लो मस्ट का है, शुड हैव तो आएगा नहीं, डू तो आएगा नहीं, विल तो आएगा नहीं, यू मस्ट डू, द वर्क खत्म हो गया। अब चेक कर लो, यहाँ से द होमवर्क उठा के आगे चले जाएगा, फिर मस्ट आता है, मस्ट आएगा, फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट बी, यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म होगी डन बाय यू, द यू मस्ट डू द वर्क, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। वैसे ये क्लासेस उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी कोर्सेज कर चुके हैं, बट अगर जो बच्चा नया अगर वो भी देखेगा तो पक्का देखो आपकी ये सब तो इम्प्रूव हो ही रही है। इनके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने जरूरी है। और अगर बोलोगे, अगर एक दो भी आप लोग देख रहे हो तो मैं इसकी PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे अपने, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस देख लो पहले तो ध्यान रखना डेफिनेटली की स्पेलिंग में पूरी जनता कंफ्यूज रहती है। इतना आप लोग पढ़ लेते हो बट डेफिनेटली की स्पेलिंग में बहुत गलतियां करते हो, तो ध्यान रखना DEFINITELY। बस एक बार डेफिनेटली की यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, हर जगह तो डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, तो यही कट गया, यही बनेगा। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग भी सही है। अब देखो ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ, नाउन से पहले ही आर्टिकल आते हैं, एडजेक्टिव से पहले तो कभी आर्टिकल आता नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द केस में भी, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ANC बताया था ना, देखो किसी वर्ड में अगर यहाँ पर देखिए, किसी वर्ड में अगर ANC ENC आ जाए तो अब वो आपके क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है। मैं करूंगा, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो मैं विनय कक्षा की पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, मतलब सब कुछ अरेंज करूंगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, अरेंज करना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। डिरेंज मतलब क्या होता है, डिरेंज या डिरेंज मतलब होता है सेपरेट करना, सेपरेटेड, डिरेंज इज सेपरेटेड। डिसऑर्डर मतलब अरेंजमेंट सही से नहीं करना, रफरी तफरी ऑर्डर करना। कंफ्यूज के कुछ वर्ड देख लो, कंफ्यूज आ जाए या कंफ्यूजन आ जाए। आज मैं आपके यहाँ के सारे वर्ड जो है वो रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान रखो, ठीक है। तो कंफ्यूज को आप क्या बोल सकते हो, पहले तो एक फ्रेजल वर्ब ध्यान रखना, मडल विथ। मडल विद का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। दूसरा ध्यान रखना, मतलब मडल विद का मतलब है कंफ्यूज हो जाना और चीजों को मिक्सअप विद कर लेना। आप एक ऐसी स्टेज में हो जब आपने सब मिक्स कर दिया, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, ठीक है। आप एक डिसऑर्डर में हो, डिसऑर्डर में हो, आप एक कंफ्यूजन में हो कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप एक कियोज में हो, कियोज मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट। इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO मतलब एक कंफ्यूज स्टेट में हो ना, जिसमें पता नहीं हो कि क्या हो जाए। दूसरा वर्ड ध्यान रखना, तीसरा वर्ड कन्फाउंड, CONFOUND। ये वर्ड बेटा मैं वो वर्ड लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनड्रम, CONUNDRUM, डबल एन नहीं आता यहाँ पे। कॉनड्रम का क्या मतलब होता है, कॉनड्रम का मतलब होता है आपका, ये चीज ध्यान रखना कि एक कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम में आप फंस चुके हो, ठीक है। आप एक पजल में फंस चुके हो, पजल में से होता है रिडल होती है, बच्चों वाली रिडल, तो कॉनड्रम है वो। क्वेंडरी, QUANDARY, ठीक है, क्वेंडरी। ये सारे वर्ड ध्यान रखना, इससे ऊपर वर्ड्स आपके नहीं है, ये चीजें ध्यान रखना। पुराने वर्ड तो छोड़ दो, ठीक है, ये सब ध्यान रखो। नेक्स्ट आ जाओ, उसका आंसर है अरेंज। नेक्स्ट आ जाओ PQRS, PQRS को भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। कह रहा है एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग द सिटी वॉज क्राउडेड, द सिटी बस वॉज क्राउडेड एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी। अब देखो एज इट वॉज ये तो स्टार्टिंग में आएगा नहीं, क्योंकि ये एक क्या बता रहा है, एक रीजन बता रहा है, किसी चीज के आगे एड ऑन कर रहा है। तो देखो द सिटी, द सिटी बस वॉज ओवरक्राउडेड, जो सिटी बस थी वो भरी हुई थी, उस चीज ने दी एक अपॉर्चुनिटी, एंड दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेटर्स। PQR कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। एक मिनट पी ओ दिस सिटी वॉज, देखो PQR तो कहीं नहीं है, हटा दो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से,
पीओ, एक बार पीओ चेक करते हैं, पीओ के बाद कहीं इसने रीजन ना दे दिया। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एज इट वॉज, हाँ ठीक है, पीओ बैठ गया भाई। सिटी बस ओवर क्राउडेड थी क्योंकि वो क्या थी, लास्ट थी, इवनिंग वाली की लास्ट थी, द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, इवनिंग की लास्ट थी। इस चीज ने क्या किया, पिक पॉकेटर्स को क्या दिया, मौका दिया कि वो क्या कर सके, अपनी स्किल जो है, अपनी स्किल को वो ट्राई कर सके। पी ओ क्यू आर एस, बस खत्म हो गया, पी ओ क्यू आर एस। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका, ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो ये लास्ट, देखो पहले क्या होता है, ऐसे ध्यान रखो कि पहले आ गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रीजन, रीजन क्या था, रीजन ये हो गया। ऐसी चीजें ध्यान रखो, ठीक है। और उसके बाद आ गया रिजल्ट, रिजल्ट क्या था कि इस चीज ने इस चीज को अपॉर्चुनिटी दी, इनको क्या दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी अपना काम करने के लिए, ये चीजें ध्यान रखना। एट्थ का थर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एवरी स्टूडेंट, एवरी, ईच, एवरी, ईच हो या एवरी हो, हमेशा इनके साथ एक सिंगुलर नाउन का ही यूज होता है। एवरी स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट होगा, एवरी स्टूडेंट, ठीक है, एवरी स्टूडेंट। आगे बढ़ो। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, बहुत बार करा रखा है हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, क्या किसके बारे में बात हो रही है, कुछ नहीं पता। ये देखो, ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेस टू स्टडी, आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, दीज आर, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन टॉप, तो बीसी, दे आर मोस्टली, कोई और बीसी है नहीं है, इसको चेक कर लो। टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन डोम स्ट्रक्चर्स, दीज कैन टर्न, टेलीस्कोप्स के बारे में बोल रहा है, प्लूरल है, दीज आ रहा है, इसके बारे में बोल रखा है, ये ट्रैक कर सकता है स्टार्स को विद रोटेशन ओवर, बी सी डी इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा खींच के चलेंगे, ठीक है। एलोकेट करना, एलोकेशन, जैसे जॉब एलोकेट होती है, एलोकेशन होना। एबिस्मल मतलब होता है वेरी बैड, ए बी वाई एस एम ए एल, बहुत ही बैड होना, ठीक है, अच्छा नहीं होना, बैड होना। एलिगेशन का मतलब होता है जब आपको कोई क्या कर दे, एक्यूज कर दे, दोष लगा दे, आपको चार्ज कर दे, चार्ज के साथ विद प्रपोजिशन आता है, ये भी ध्यान रखना। एलिगेशन का एक वर्ड और ध्यान रखना, कंप्लेंट कर दे, एक्यूज कर दे, इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट मतलब होता है कि कोई आप पे एक्यूज कर दे। एवर्जन का मतलब है, एवर्जन का मतलब है डिसलाइक करना, ठीक है। एंटीपैथी, एंटीपैथी वर्ड ध्यान रखना, कोई भी चीज जो मिलती जुलती ना हो, एंटीपैथी, ए एन टी आई पी ए टी एच वाई, डिसलाइक, डिसलाइक, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट हो गया। एबिस्मल की स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब होता है वेरी बैड, अनप्लेजेंट, बहुत ही घटिया, बेकार, भद्दा, ठीक है। ये सारे वर्ड ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, टेरिबल, टेरिबल, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल, भयानक, टेरिबल, टी ई डबल आर आई बी एल ई, राइटिंग समझ में ना आए तो मैं आप लोगों के लिए प्रोनाउंस करके बोल देता हूँ, ये भी चीजें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप, ठीक है, जब तक ये पढ़ लो आप क्वेश्चन। राजू's जॉब एज अ क्लर्क seemed to be bad at first because of the low salary but resulted in something good happening later. बस अब हमारा लैपटॉप भी चार्ज पे लग गया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो आ जाओ, चार्ज हो गया ना, हो गया, आ जाओ। कह रहा राजू जॉब एज अ क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी। अच्छा, जो उसकी नौकरी थी ना, उसकी सैलरी जो थी वो बड़ी कम थी, तो पहले ऐसा लग रहा था कि बेकार है, बुरी है, ये चीज तो बुरी हुई मेरे साथ कि भाई मेरी सैलरी तो लग, बट उस बाद में क्या हुआ, रिजल्टेड इन गुड हैपनिंग लेटर, बट उसके साथ बाद में अच्छा होने लगा बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड। भैया जो समझ लो राजू है, राजू की नौकरी कहीं पे लग गई और सैलरी मिल रही है 8,000, ठीक है, और बाकी सबकी कहीं पे नौकरियां ही नहीं लगी, ठीक है ना। या समझ लो एमटीएस की उसकी जॉब लग गई, वो कह रहा था यार मैं तो सीजल वाला बंदा हूँ, मेरी एमटीएस में लग गई, बाकी सब किसी की नौकरी नहीं लगी। फिर कोविड आ गया, समझ लो नौकरियां नहीं निकली, तो इसके लिए क्या हुआ, पहले तो ये दुखी था कि भैया मेरे साथ ये हुआ, बट बाद में खुश हो गया। तो ऐसी चीजें क्या होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, जिससे हम बोलते हैं हिडन ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग, छुपी हुई ब्लेसिंग। जो पहले ऐसा दिखती है, पहले ये दिखता है कि भैया ये चीज तो मेरे लिए खराब होगी, बट बाद में क्या होता है, बाद में वो चीज एकदम सही निकल कर आती है, ठीक है। क्लियर है बात। तो जैसे कि आप इसे बोल सकते हो क्या, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एन एपरेंट,
an apparent misfortune and apparent misfortune that eventually धीरे धीरे बाद में that eventually has good results से बोल सकते हैं। ये मुझे याद है, ये लाइन हमने जब मैं क्लैट के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये वहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लैट की वोकेबलरी वगैरह एसएससी से काफ़ी टफ होती है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू द पास्ट सेंचुरी हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, ठीक है। आ जाओ, तो यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च पहले तो आएगा ए, ठीक है। यूज़ किसका, एनिमल रिसर्च का क्या होता है, हैज बीन अ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस रखा जाता है। तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया आपकी वर्ब एडी। एडी कहीं पर है, चेक कर लो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। एडीई इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांस एंड एडीई throughout the past century and it continues to be used to understand many diseases। बस बिल्कुल सही है, एक बार दोबारा देख लो। एडीबीसी दोबारा देखो। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च क्या है, एक इंपॉर्टेंस था, कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स काफी टाइम से, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीजेस। बस क्लियर हो गया। इसमें तो काम आता वो इतने उसकी इंपॉर्टेंस तो है, और फिर वो किस चीज़ के ऊपर काम आता है इतने टाइम से, ये काम आते हैं सर्च करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि भैया डिजीजेस के बारे में। कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीजेस। हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ो। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइटली। अब देखो दे डिड नॉट, अब आप मुझे एक बात बताओ, डिड नॉट गेट, मैंने ऑलरेडी आपको भी कराया था, डिड प्लस नॉट प्लस गेट, ये कौन सा टेंस होता है, ये आपका होता है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पे देख लो क्या फॉर्मेशन, अगर इसकी जगह में इससे बिल्कुल सही है, डिड नॉट गेटिंग तो होता ही नहीं, गलत। विल नॉट गेट देयर, मुझे यही ऐसा कुछ डालना है जो इसी को ही पूरा कर पाए, ग्रामेटिकली सही हो। तो मैं यहाँ पे डालूंगा वॉज या वर, क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे यूज होते हैं। जैसे इज एम आर यूज होता है प्रेजेंट के लिए, वैसे वॉज वर होता है आपका पास्ट के लिए, और ये बिल्कुल करेक्ट मीनिंग बैठेगा। देखो, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ कंज्यूमर रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल सही वही मीनिंग दे रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, pollution levels have increased so largely that they are almost killing us। इतनी largely बढ़ गया है, largely मतलब इतना highly बढ़ गया है, slowly तो बढ़ेगा नहीं, तो नेगेटिव वर्ड हो गया इसके कंपैरिजन, प्राइमरली नहीं, चीफली नहीं, ये सब कुछ नहीं होते, ठीक है। तो हाईली मतलब एक डिग्री में, एक हाई एक्सटेंट की डिग्री में बढ़ गया। एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एट अ हाई लेवल, एट अ हाई लेवल। नेक्स्ट, स्कैरी, स्कैरी का मतलब है डरा हुआ, भयानक, डरा हुआ, टेरिबल, टेरिबल, हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल, फियरफुल, फियरफुल। अब देख लो फियरफुल वाले वर्ड कौन सा, कंफर्ट में है, नहीं, कंफर्टिंग नहीं। प्रिस्टाइन का मतलब क्या होता है, प्रिस्टाइन का मतलब होता है एकदम फ्रेश और एकदम क्लीन, एकदम फ्रेश एंड क्लीन, फ्रेश एंड क्लीन, ध्यान रखना। ब्राइट भी नहीं होगा। ऑफुल, ऑफुल का मतलब होता है आपका क्या, ऑफुल का मतलब होता है आपका एक तरह से बैड, भयानक। बट देखो वही गलती हम यहाँ पे करने वाले थे जो पूरी जनता करेगी, कि हमने ये नहीं पढ़ा ये एंटोनियम, और हम ये टिक करने वाले थे इसका सिनोनियम मान के कि ये तो सब नेगेटिव नेगेटिव जा रहे हैं, यही है इसके कंपैरिजन, ये तो सब पॉजिटिव 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 वर्ड है, यही नेगेटिव, ऐसा समझ लो। तो भैया नहीं, हमें बताना है एंटोनिम, और इन सब का मतलब क्या है, ब्राइट तो होगा नहीं, प्रिस्टाइन इज फ्रेश एंड क्लीन, ऑफुल इज बैड, ये वो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें वर्ड क्या बताना है, हमें बताना है इसका एंटोनिम। स्कैरी मतलब डरा हुआ है, स्कैरी मतलब आप अपने एग्जाम से वरीड हो, डरे हो। कंफर्टिंग मतलब आप कंफर्ट में हो, लेस वरीड हो, लेस सैड एंड वरीड, लेस वरीड हो। सूदिंग हो, एकदम काम हो, सूदिंग में हो। कंसोलिंग हो, कंसोलिंग मतलब आपको एकदम अश्योरेंस है ये कुछ ना कुछ कर लोगे, कंफर्ट में, ठीक है। कंफर्टिंग आंसर जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि एंटोनियम है, गलती मत करना, ठीक है। By this time next year, I will have graduated and starting my first job। भैया इस टाइम, ये जब by the time next year, इस टाइम तक, नेक्स्ट ईयर के इस टाइम तक मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मैंने अपना पहली जॉब स्टार्ट कर दी होगी मार्केटिंग में। तो देखो जब आप बोलते हो ना कि मैं ये कर चुका हूँगा, तो वो सेंटेंस होता है बच्चों आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला होता है विल प्लस हैव प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस होना चाहिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, हैड नहीं हैव ग्रेजुएटेड, विल प्लस हैव प्लस बी थ्री, कि मैं उस टाइम पे ये कर चुका हूँ। पहले ही पढ़ लो, एंटोनियम है, एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू एले हिज एंजाइटी। एले का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एले का मतलब होता है किसी भी चीज को एकदम काम करना, किसी भी चीज को पैसिफाई करना, कम करना, सूद करना, सूद करना। आप बोल सकते हो मॉलिफाई करना, मॉलिफाई करना, एलिविएट करना, एलिविएट मतलब ठंडा करना, शांत करना, कम करना, मिटिगेट करना, मिटिगेट। इस वर्ड को ध्यान रखना, इन सब का मतलब है कोई गुस्सा है आप उसको शांत कर रहे हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एले मतलब आप कोई चिंतित है, आप उसे बोल रहे हो लेस वरीड हो जाओ, कोई नहीं, कम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या, मिटिगेट तो हो गया कम करना, सिंप्लीफाई करना आसान बनाना, मॉलिफाई भी हो गया कम करना, एग्रेवेट मतलब होता है बद से बदतर करना। एंटोनियम चाहिए था आपको। नेक्स्ट आ जाओ बरसक। बरसक का मतलब क्या होता है, बरसक का मतलब होता है कोई भी जो क्या हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो। ठीक है, बरसक हो, आउट ऑफ कंट्रोल है, एकदम वॉयलेंट हो जाए कोई, एकदम वॉयलेंट हो जाए कोई, आउट ऑफ कंट्रोल है, या तो एंगर से या फिर एक्साइटमेंट से बच्चे हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एकदम वाइल्ड हो जाए, वाइल्ड या फ्रेंजीड भी बोलते हैं इसे, FRENZIED, इतना ही ध्यान रखना, इससे ऊपर कोई वर्ड है ही नहीं इसको लेके। बरसक मगर बहुत बार आया है, आपकी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में भी ये दे रखा है, कोई नया वर्ड नहीं है, बट आप लोगों को पढ़ते ही नहीं क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो। तो इसका मतलब क्या देगा, स्टबन। स्टबन मतलब तो होता है जिद्दी, मतलब ऑब्ड्यूरेट, OBDURAT मतलब ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT। इसका एक ईडियम भी होता है स्टिफ नेक्ड पर्सन, जो क्या, इसका मतलब क्या है स्टबन का, जो अपने ही ओपिनियंस पे स्टिक रहता है, दूसरों की बात नहीं सुनता, एकदम क्या रहता है, एकदम एडमेंट होता है, एडमेंट। ठीक है, ये सो बोलता है जो मैंने सोचा है मैं वही करूंगा, और स्ट्रॉन्ग मैं कुछ भी और कुछ नहीं करूंगा, एकदम फर्म होता है, एकदम हेड स्ट्रॉन्ग होता है, हेड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट भी बोलते हो, वो सब अभी आप छोड़ दो। लेजी मतलब क्या है, लेजी मतलब एकदम आलसी। ठीक है, लेसीट्यूड, लेसीट्यूड वर्ड ध्यान रखना है, LASSITUD, लेसीट्यूड। ठीक है, तो लेजी ध्यान रखना है, उसका हो गया। अब इसके लिए कौन सा वर्ड जाएगा, देखो एब्सर्ड का मतलब होता है, एब्सर्ड का मतलब क्या है, एब्सर्ड का मतलब होता है आपका कोई भी चीज जो बेकार हो, भद्दी हो, रिडिकुलस हो, रिडिकुलस, रिडिकुलस हो, रिडिकुलस, RIDICULOUS। बट ये सब वर्ड तो नहीं होंगे। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल, रिलेटेड टू इनसेन, इनसेन, वायलेंट, वाइल्ड। ठीक है, डिमेंटेड मतलब पागल, रिलेटेड टू इनसेन, वाइल्ड, ये ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर है डिमेंटेड। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, लेसीट्यूड भी ध्यान रखना, टायर्ड, लेजी भी ध्यान रखना। ठीक है, लेसीट्यूड आपका लेजीनेस से रिलेटेड है। ठीक है, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, सारे सारे वर्ड अच्छे ध्यान रखना। बरसक का मतलब हो जाएगा डिमेंटेड। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट है हमारा क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन लास्ट अच्छे से पढ़ लो। From the beginning dash the 18th century, the ladies of European cities covered dash faces in layers of paint and powder. The particular fashion was largely brought dash by the urgent need to disguise the ravages of smallpox. छुपाने के लिए क्या, जो smallpox के impacts थे, ravages थे उसको, and left their faces pitted and scared. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस टू कवर डैश अ फेशियल डिटेक्ट। अच्छा, एक ब्यूटी स्पॉट भी लिया है कि उस चीज को कवर अप करने के लिए, कि भैया कोई फेशियल मतलब टू कवर अप अ फेशियल डिफेक्ट को कवर अप करने के लिए ये लिया है। ठीक है, अब देखो आ जाओ आगे। फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या, फ्रॉम द बिगिनिंग, अबाउट नहीं, इन नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, और नाउन प्लस नाउन, देखो ऐसे ध्यान रखना, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की पेयरिंग रखा करो, मेरी बात समझो, ये भी एक नाउन है, ये भी, ये सेंचुरी भी नाउन है, पूरा 18 सेंचुरी एक नाउन हो गया। ये मत देखना ये एडजेक्टिव है, ये वो पूरा एक फ्रेज हो गया, एक नाउन हो गया, ये भी एक नाउन है। द से नाउन प्लस ऑफ नाउन, वैसे भी बिगिनिंग ऑफ ही करेक्ट था, ये भी ध्यान रखना। द लेडीज ऑफ 18 सेंचुरी कवर्ड, कवर्ड क्या किया उन्होंने, कवर्ड आगे पढ़ते हैं, कवर्ड देयर तो आएगा नहीं, वहां नहीं, देम नहीं, देयर, कवर्ड उनके फेसेस, देयर फेसेस, कवर्ड देयर फेसेस। द पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट, ब्रॉट विद इन नहीं होगा, ब्रॉट टू नहीं होगा। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ब्रॉट, ब्रॉट किसकी सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग की।
ब्रिंक, ब्राउट, ब्राउट, बाय, बॉट, बॉट। तो हमेशा ध्यान रखना, एक फ्रेज समझाता हूं मैं आपको। ब्रिंक, पहले अराउंड समझ लो। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है किसी को अपनी बातों में फंसा के ले आना, टू परसुएड समवन, टू परसुएड समवन। और आप बोल सकते हो टू कन्विंस समवन, टू कन्विंस समवन, ठीक है। क्योंकि अपने आपने आपके व्यू से वो चले, टू एग्री विद योर व्यू, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, ब्रिंग अराउंड तो नहीं होगा यहाँ पे, कोई कन्विंस तो कर नहीं रहा। यहाँ तो वो क्या कर रहा है, यहाँ वो बता रहा है कि वजह क्या थी, वॉज लार्जली ब्रॉट अप बाय द अर्जेंट नीड, वजह क्या थी, क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, ये बोलना चाह रहा। तो उसका एक फ्रेज होता है, फ्रेजल वर्ब होता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि कोई चीज क्रिएट करी जाए या फिर क्यों हुई है कोई चीज, टू कॉज टू हैपन, ये इसलिए हुआ है, टू कॉज टू हैपन। यहाँ पे वॉज लार्जली ब्राउट अप, क्यों हुआ, दिस पर्टिकुलर फैशन क्यों लाया गया, वॉज लार्जली ब्राउट अप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउट अबाउट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, इससे कंफ्यूज मत होना है, ब्राउट क्यों लिखा, पास्ट में सेंटेंस है तो आपका करेक्ट हो जाएगा अबाउट, ठीक है। करेक्ट, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है द अबैंडन, ठीक है। डैश लेफ्ट देयर फेसेस, डैश लेफ्ट देयर, विच लेफ्ट देयर फेसेस, व्हेन कब नहीं, डैट नहीं, हु नहीं, विच, उन्होंने लेफ्ट देयर फेसेस पीरियड टेंस के ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज कवर, टू कवर डैश अ फेशियल डिफेक्ट। तो कवर अप, किसी भी चीज को कवर अप करने के लिए, छुपाने के लिए, ठीक है, किसी भी को छुपाने के लिए, जैसे हम भी कोई गलती करते हैं उसे कवर अप करते हैं, कवर अप। ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फ्रेजल वर्ब चाहिए होगा, कोई इस वीडियो को यहाँ तक देख पाया हो, तो हमारे ये इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं अपनी टीम को बोलकर आपको फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ भेज दूंगा जो हमारे द्वारा बनाई हुई है, विद सेंटेंसेस भी, हिंदी मीनिंग भी, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छे से चीजें पढ़ लेना। अगर कोई बच्चा नया है, कोर्सेज लेना चाहता हो, तो वो हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। एक हमने वोकैब की टेस्ट सीरीज बनाई है, एवेंजर वोकैब टेस्ट सीरीज। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर उसमें मैंने 5000 प्लस क्वेश्चन डाले हैं, अगर कोई वो प्रैक्टिस करके चले जाए, क्योंकि उसमें गाइड मैं करूंगा हर हफ्ते का शेड्यूल देखकर, तो आपके पूरे पूरे नंबर हैं वोकैब में। वोकैब आपके नंबर में 25 मार्क्स की आती है 50 में से, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं, चाहे इधर भी देख लो। ये एक वोकैब का क्वेश्चन था एक, फिर ये एक वोकैब का क्वेश्चन था दो, फिर यहाँ पे देख लो 3, 4, 5, 6, 7, ईडियम हो गया 8, 9, 10, 11, ये भी क्वेश्चन स्पेलिंग का 12, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, 12 ही है अभी तक। 11, ते वो सॉरी 11 12 होगा, 13, ठीक है, 14, मतलब आप ये मान लो कोई 12 से 13 क्वेश्चन, अगर मैं कुछ भूल भी गया हूँ तो, ठीक है। वैसे 14 निकले, अगर 13 क्वेश्चन की मान लो 26 मार्क्स की वो कैब है, इसलिए वो कैब पे ध्यान दो प्री के लिए, ठीक है। मेंस के लिए मैं बैठा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर बताना, शेयर कर देना। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए। देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। और जिन जो भी iOS यूजर हैं या फिर जो भी ऐप वाले भी, अगर उनको दिक्कत है, कोई चीज पूछनी है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सर प्रिपरेशन कैसे करें या जो भी। ये हमारी ऐप है, ऐसे ऐप खुलेगी। यहाँ पर एसएससी के कोर्सेज हैं, डीएसएसबी के लिए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में जाना है। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, टेस्ट सीरीज में जाके हमारे आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। तो आज मैं आपको एवेंजर वोकेबलरी टेस्ट सीरीज, जो मैं भी नई बना रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर, 1000 इडियम एंड फ्रेजल, 1000 सिनोनियम, 1000 एंटोनियम, फिर जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए। अभी जो रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ में 2024 वाली वोकैब आई है, वो मतलब आप ये मान लो 2024 से लेके 2018 तक की जितनी वोकेबलरी है, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो, ईडियम्स हो, जो भी हो, वो सारे आपको मिलेंगे। जो हमारा प्राइस है वो 249 का है, बट अभी कुछ हमने उसके प्राइस को क्या कर दिया है, 199 का कर दिया है। ये तो टेस्ट सीरीज फॉर्म में रहेंगे, मतलब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन हुए और आपको टिक मार्क करके आंसर बताना होगा। सॉल्यूशन में सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगा। अनलिमिटेड आप टेस्ट लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से कोई बच्चा पूछता है कि सर वो क्या, कहाँ से पढ़े, क्या बुक पढ़े, आप बस अगर ये टेस्ट लगा लोगे ना, मतलब 1000 1000 1000 1000 4000, मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें 6000 प्लस वोकेबलरी होंगी, वो भी सारी प्रीवियस ईयर। चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये सफिशिएंट है। अगर आप ये लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से चीजों को देखते हैं। आपको एक बार क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाएंगे
तो आपको इधर एवेंजर वोकेबलरी टेस्ट सीरीज में जाके यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहे होंगे। अभी ये 8 टेस्ट है, अभी ये बहुत सारे टेस्ट हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी बस हमने 8 करे। अब जब जाओगे इसमें जाकर आप क्लिक करके देखना, यहाँ पर आपको कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे, वो फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा, एक डेमो मिल जाएगा कि किस हिसाब से टेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम।